जी नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में, और आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई रघुवीर चौहान जी। तो आइए स्वागत करते हैं आज अपने पॉडकास्ट पे रघुवीर चौहान जी का। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। आपको और आप सभी देखने वालों को मेरी तरफ से, रघुवीर चौहान की तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। थैंक यू सो मच सर फॉर आपने इनवाइट किया। आप बिजी थे बहुत, तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच चौहान साहब, थैंक्स आपका कि आज आप आए टाइम निकाल के। चौहान साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और अक्सर जो लोग हमें जानते हैं वो एक और एक 11 ही कहते हैं। और चौहान साहब पूरी किताब है एक्सपीरियंसेस की। इनके पास इतने एक्सपीरियंस हैं बचपन से लेके आज तक के, तो बड़े कम लोगों के पास इतने एक्सपीरियंस होते हैं, और इतने डाउन टू अर्थ आदमी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे दोस्त हैं चौहान साहब। थैंक यू सो मच। तो चौहान साहब, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, बहुत नॉलेज है आपके पास, प्रोफेसर भी रहे हैं आप। थैंक यू सर। तो अभी शुरू करते हैं कि आप कनाडा में पहली बार कब आए? कनाडा में पहली बार मैं आया था जी 1998 में, और पठानकोट का मैं रहने वाला जी मैं। और थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, तो मैंने 10+2 करके मैंने पठानकोट से मैंने की थी। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। मेरे खैर फादर साहब, तो हमारे पूरे परिवार की बड़ी ऑनर की बात थी कि मेरा जो था प्रेसिडेंट की तरफ नॉमिनेशन हुआ था। आई वाज सेकंड पंजाब एट दैट टाइम। 7 लड़के थे और मैं सेकंड था। और मैं हैदराबाद में 3 सीट्स थी वहाँ पे, एक पंजाब से थी, एक दिल्ली से थी, और एक थी पौंडीचेरी से। तो पंजाब से एक लड़का मैं सेलेक्ट हुआ था, और मैंने वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो मेरी लास्ट जॉब वहाँ पे थी, फिर मैंने संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग कॉलेज को ब्रीफ में स्लाइड बोलते हैं, तो वहाँ पर मैं लेक्चरर रहा जी। मेरी फाइनल जॉब वहाँ पे थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? उस टाइम ज्ञानी जैल सिंह थे जी। क्या बात। तो वो जो जब आज मैं लेटर देखता हूँ, उस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू नॉमिनेट रघुवीर चौहान फॉर केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स। तो हम एक मीडियोकर फैमिली से हैं, तो जब फादर साहब उस लेटर को देखते थे, आज मैं देखता हूँ तो बड़ा हैवी सा लेटर, बड़ा ऑनर लगता है उस लेटर को देख के। बिल्कुल है सर, बहुत ही प्यारी मोमेंट है लाइफ की जी। बच्चे भी देखते हैं तो कुछ सीखते हैं उससे। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो ये बड़ी एक बहुत पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, राइट? जी जी दिल्ली एक बहुत बड़ा अर्बन जी एरिया है। जी आप पठानकोट से, ना चंडीगढ़ से, नहीं जलंधर जी से, नहीं लुधियाना से, नहीं जी पठानकोट से प्रेसिडेंट की एक लेटर आपको आती है जी और आपको चुना जाता है। जी। तो क्या चीज थी, किस कारण से नॉमिनेशन हुआ था? एक्चुअली वो ये जो सीट्स होती हैं पंजाब से, 7 सीट्स उस टाइम थी वहां पे कि नॉमिनेशन होती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मैं ये कहूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज कहूँ तो हर स्टेट अपनी प्यार मोहब्बत बढ़ाती है। जैसे हैदराबाद का स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट स्टेट में जाता है, दिल्ली का जो लड़का वहां पे जाता है। तो ये टोटल 7 सीट्स थी। तो जब मैंने अप्लाई किया, तो 7 सीट्स में से मैं आई वाज सेकंड ओवर देयर। और मुझे आज भी याद है कि मुझे केमिकल, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल और आर्किटेक्चर 4 सीट्स जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में मुझे मिली थी। तो हम लोगों ने फिर हैदराबाद, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मैंने डिसाइड मैंने किया जी। तो केमिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद से करने के बाद क्या किया? उसके बाद जी मेरी पहली जो जॉब जो थी मेरी, तो वो डिस्टिलरी में थी। अरिस्टोक्रेट विस्की हम लोगों ने बनाई हमीरे में, जो अपना जलंधर के कपूरथला के पास में है। तो वहाँ पे काफी पहली मेरी जॉब एज केमिकल वहाँ पे थी। सेकंड जॉब जो मेरी थी वहाँ पे ओसवाल पेपर मिल मुकेरिया में मैंने काम, पठानकोट के पास में थी। तो उसके बाद मुझे जो था जब मैंने अप्लाई किया, संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग कॉलेज अप्लाई किया, तो वहाँ पर मैंने डिग्री को फाइनल ईयर मैंने पढ़ाया जी। मैंने वहाँ पे इंजीनियर्स को। हाँ तो जी। आपका जो कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जो आपका जी करियर था, कितने समय का रहा वो? ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का था, लेकिन उस टाइम के दौरान मेरी शादी हो गई। और आपके स्टूडेंट्स यहाँ भी हैं, मैं यहाँ जानता पे हूँ, कुछ स्टूडेंट स्टूडेंट्स को मिले। जी 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 तो कॉलेज में जब आप प्रोफेसर रहे, जी। तो उसमें एक तो बड़े यंग थे आप। मैं अगर मैं आपको सच बताऊं, तो उस टाइम में मेरी एज 27 की थी। जो स्टूडेंट जो थे वो 22-23 साल के थे। तो जब मैं पहली बार मैं लेक्चर देने के लिए गया, तो मैं नीचे बेंच पे बैठने लगा। तो कभी ऐसा हुआ था कि जैसे लड़के लड़कियां शरारत करते हैं, उन्हें कभी समझा ही ना हो कि भी आप प्रोफेसर हो, आप स्टूडेंट ही हो हमारे साथ, या कुछ ऐसा कभी अगर क्लास में पहले दिन घुसे तो सबने लगा मजाक कर रहा है लड़का ये आपने ना आज वो मेरी पुरानी जो यादों की एक तार छेड़ी है। तो अगर मैं ये सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी मेरी लाइफ का जो था, सच ही बताना चौहान साहब, ये सच का ही मंच सच्ची है। बात है। काफी स्टूडेंट्स को देख भी रहे होंगे, मेरे दोस्त देख रहे होंगे। तो ये सच बात है कि मेरी जिंदगी का अगर गोल्डन टाइम पीरियड, सुनहरा टाइम पीरियड कहूँ, अनमोल टाइम पीरियड कहूँ, तो वो मेरा लॉन्गोवाल था। तो मुझे वहां पे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स भी नहीं कहूंगा, मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे बहनों की तरफ से जो स्टूडेंट्स थे, तो बहुत प्यार मोहब्बत मिला। और मुझे वहां पे डायरेक्टर जो था उन्होंने कहा था कि रघुवीर, आज तक मैंने किसी भी लेक्चरर को अवार्ड नहीं दिया, और तूने इतने काम किए, इतनी इन्वॉल्वमेंट तेरी कॉलेज में हुई है कि तूने मुझे ये
मतलब ये मुझे मुझे तुझे अवार्ड देना पड़ा, आई गॉट द बेस्ट अवार्ड फ्रॉम द ये कॉलेज। जो बात चौहान साहब ने कही है, बहुत इनकी लाइफ में ना हर जगह ये बात हुई, जो भी काम किया उन्होंने इतना खूबसूरत किया है कि एंड ऑफ द डे इनके जो बॉस या इनके जो डायरेक्टर या कलीग्स जो हैं, जी उन सभी ने इनकी बहुत तारीफ की है। वो धीरे धीरे अभी परतों पे खुलेंगी और आगे आगे चलते हैं चौहान साहब के साथ। तो चौहान साहब, कनाडा में आना कैसे हुआ? 1998 में शादी हुई आपकी? जी 1998 मेरी शादी हुई, और जो मेरी वाइफ जो थी उनकी सिस्टर यहाँ पे रहती हैं, तो वो भी खैर यहाँ पे वीजा लेके, आप तो वीजा में सेम काम भी करते हो, तो वीजा उनको पास था, तो वहाँ पे फरीदकोट में थे। तो उन्हीं दौरान जो था मेरी शादी हो गई, तो उनको ज्यादा यहाँ पे था नहीं शौक, लेकिन मुझे था कि हायर स्टडीज करूँ या अपना जाके उन कंट्रीज को देखा जाए, तो अपना नाम और डॉलर वॉलर हाँ जी डॉलर एक प्रोफेसर की लाइफ उस जमाने में, उस समय पे कम होती थी, आजकल तो टीचर्स की पे बहुत अभी तो अच्छी पे बहुत बढ़िया हाँ, पे उस और समय तो पीसफुल बहुत लाइफ है। नॉमिनल होती थी। उस फिर समय भी बस ये था कि पीस होता था कि भी जॉब चल रही है, हाँ सरकारी जॉब है या एक बड़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, बिल्कुल ठीक बात तो है। वो और चल रही होती है, तो उस समय पैसे की तो जरूरत होती ही है। अगर सही बात अगर कही जाए, जैसे जो टीचिंग में जो लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं, तो कोई पीसफुल किसी भी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो टीचिंग ही कहा जाता है। टीचिंग ही कहा जाता। जी जी जी। तो पेरेंट्स की आपको सपोर्ट कैसी थी पढ़ाई लिखाई में? अगर आप बड़े होनहार स्टूडेंट रहे हो, आप लेक्चरर भी बने आगे, तो पेरेंट्स की, फादर मदर की सपोर्ट कैसी थी मदर आपको? की सपोर्ट तो, मदर की तो खैर थोड़ी इमोशनल स्टोरी है, थोड़ी सी यादें ही हैं मेरे साथ। तो ग्रेड 10 में था, मम्मी की डेथ हो गई थी, Oh, so तो sad. फादर साहब ने बहुत मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया। तो जब पाकिस्तान के बाद ये पठानकोट में जब आए, उन्होंने खुद बड़ी मेहनत की उन्होंने, तो उनको था कि मैं अपने बच्चों को मतलब हर पेरेंट्स का ये होता है कि मैं उनको पढ़ाऊं। तो उन्होंने हमें दो भाइयों को हमें इंजीनियर बनाया, बड़े भाई को सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की चंडीगढ़ से, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की। तो बहुत मेहनती थे, और खास करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बड़ी प्राउड के साथ ही कहना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर साहब जो हैं, हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी ये बात है कि उन्होंने जपजी साहब को, वो राइटर भी थे, तो उन्होंने जपजी साहब को कथा में तो बहुत जो उसको बयान की, उसको बताया गया, लेकिन वो पहले इंसान थे, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, कि जिन्होंने उसको कविताओं में लिखा, पोइटिक वर्जन में लिखा, और फिर उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने उसको रिकॉर्ड किया, और हम लोगों ने 10,000 सीढ़ियां जो थी वो फ्री में विद हेल्प ऑफ स्पॉन्सर हम लोगों ने फ्री बांटी, और काफी मुझे सिख संगत से बहुत प्यार मिला। मैं तो सिर झुकाता हूँ सभी के आगे कि मेरे फादर साहब की कलम को कबूल किया गया, मेरी ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। मेरी वाइफ को सारे गामा नहीं आता, उसने जो गाया उसकी आवाज को कबूल किया गया, और जो कविताएं मैंने अनजाने से बोली उसको कबूल किया गया। तो मैं तो आज इमोशनली बात कर रहा हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, समूह सिख संगत का, सभी का, मैं जिंदगी तक जब तक सांस है मेरी नहीं होती, मैं मतलब ये इमोशनल मेरी स्टोरी है। और उस वजह से हम लोग जो है काफी ज्यादा रूहानी सफर शुरू हुआ। मैंने स्पिरिचुअल लेवल के शोज मैंने किए, उसमें बात करेंगे। तो बहुत प्यारा जो सा था फादर साहब की, अगर बात की जाए, तो गुरु भी थे मेरे, गुरु हैं भी हैं, क्योंकि फादर जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी मरते नहीं, मतलब तो वो गुरु भी हैं, गुरु भी थे, गुरु भी हैं, दोस्त भी थे मेरे। तो इन इनके बारे में लिखना बहुत मुश्किल मतलब है। ये बताओ, ये तो अब आज आप बहुत सादगी वाले लगते हो, जी बहुत भोले, बहुत अच्छे आदमी लगते हो हमें। जी। बचपन में शरारतें वरारतें या पिताजी ने कभी डांट पीट के पढ़ाया, या अपने आप ही पढ़ के खड़े हो गए, इतने नहीं, समझदार थे? क्या लगता है आपको? डांट तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ खुल के, सभी जो लोग जो हैं, मैं ये खुल के कहना चाहता हूँ कि हम जो भी हैं, जो आज मैंने ये पैंट कोट डाला, जो कपड़े डाले, जो दो बातें करनी आई हैं, ये सिर्फ मेरे फादर साहब की वजह क्या से बात, हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये, वरना हम लोग ये खुल के, कोई शर्म वाली बात नहीं, कहीं ना कहीं बैठ के वहां पे पंजाबी के अंदर कोई रेडियां लगाते होंगे, कोई रक्शे बांधे होंगे, कुछ छोटे मोटे काम करते होंगे, उनका उनका त्याग था, उनका डंडा था, उनकी डायरेक्शन थी, उनका इंटेलेक्चुअल पन था, कि जो हम लोग पैंट को डाल के, परफ्यूम डाल के बढ़िया गाड़ियों में हीरो बनते हैं, ये सब उनकी वजह से ही है। अगर मैं ये कहूँ कि पेरेंट्स का कुछ इंसान देन दे सकता है, तो मैं माफी चाहता हूँ, कोई इंसान उनका कोई नहीं दे कोई सकता। नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात गई। जी तो जब आप यहाँ पर आए 1998 में, तो जी चलो आपकी वाइफ की सिस्टर्स थी यहाँ पे, जी थोड़ी सी जी फैमिली सेट थी यहाँ पे, जी। तो क्या हुआ आते ही? क्या कुछ शुरू किया आपने? कैसा लगा आपको आते ही? पहला जो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद, बाहर निकलने के बाद, चलो लेने आ गई होंगी सालियां आपकी, जी जी हाँ, जी। तो और क्या हुआ इसके अलावा? व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग, खैर जो जो कभी नहीं भूलता कोई आदमी मेरे ख्याल जो से? जो फर्स्ट फीलिंग थी वो बहुत बढ़िया थी, और मैं पहला ही कहूंगा, शायद लकी इंसान हूं मैं, कि मैं अपने घर में आया। मेरी वाइफ ने मेरे आने से पहले घर लिया हुआ था, तो घर लिया हुआ था, और अपने घर में ही आके मैंने चाय समोसे खाए, मेरे आज भी मुझे याद है, मतलब। तो लेकिन हाँ, लेकिन उस टाइम ये, आज आप सब बहुत लकी हो
कि सोशल मीडिया की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उस टाइम इतना नहीं होता था। तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल करने के बाद ही जो इंसान में जो निखार निखार, आता है वो उसके बाद ही बिल्कुल, आता है। जी, बहुत। जी, तो हर तरह की जॉब्स की, जैसे जी, सभी हम लोग सभी एक प्राउडली, ही साथ है, जी, जी। प्राउडली। तो पहली जो जॉब थी आपको जो लगा, या कोई लाइसेंस लिया आपने जिससे आपको लगता है कि आप एक किक स्टार्ट मिला आपको लाइफ का, कि आपको लगा कि हाँ यार, इस काम में मैं कुछ सीख सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ, या अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ, कैसे शुरू हुआ वो? वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो बहुत टफ था। कई बार तो साल में 3-4 जॉबें, 5 जॉबें भी चेंज की। तो कई पैकेजिंग में चले गए, यही होता था, जॉब होती है, यही होता है, वेयर हाउस बिल्कुल। में चले गए, अपनी लाइन अप्लाई फैक्ट्रियों के डोर खुले रहते पे हैं डोर बस। खुले रहते थे। अच्छा, फिर क्या होता था कि यहाँ पे हम लोगों को खुद ही कमाना पड़ता था। तो अगर महीने का हफ्ते का चेक आएगा तो ही सभी की यही बिल्कुल, यही बिल्कुल, था। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जितना इंसान हर तरह की मेहनत करता है, तो अगर मैं ये बात कहूँ तो मैंने, मेरी वाइफ ने मुझे यहाँ पे गाड़ी सिखाई थी। मुझे था मैं जब अपनी गाड़ी लूँगा तभी सीखूँगा। तो वही इंसान को अगर फिर मैंने प्राउडली मैंने 53 फीट का मैंने जो जो रोड का सबसे बड़ा मतलब जहाज जिसको ट्रक बोलते हैं, वो भी मैंने चलाया मैंने। जिसने यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे सीखी हो। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे फादर साहब ने यही बोला था कि आप भाई मेहनत मेहनत करो तो कभी कभी पीछे नहीं हटना, मतलब वो मैंने किया मैंने। जी, तो पहला, मेरा प्रश्न वही था कि पहला लाइसेंस कौन सा लिया आपने, या क्या ट्रकिंग की आपने, पहले क्या पहले किया? पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे आते मैंने लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस मैंने लिया, उसके बारे में हम्म। बात करेंगे। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद फिर मेरे था कि आपको पता है, देखो दोस्त यार कहते चल अभी लाइसेंस ट्रक पावांगे, ट्रकिंग से करांगे। लेकिन कई चीजें कई बार आपको आपके साथ जो सूट नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने मतलब इतना ज्यादा लॉन्ग ड्राइव कभी नहीं किया था। तो फिर उसको छोड़ के फिर मैंने अपना रजिस्टर्ड लाइसेंस मैंने लिया। तो बीइंग एज ए केमिकल इंजीनियर, एज लेक्चरर, फिर मैंने काफी 400-500 लोगों को मैंने पढ़ाया भी मैंने। उसके बाद मैंने काफी लोगों की मेरे बेसमेंट लीगलाइज मैंने करवाई। और उसके बाद टेनेंट्स लीगल मैटर्स मैंने काफी लोगों को मैंने हेल्प किया। तो फिर करते करते मैंने पैकेज, मैंने रियल एस्टेट, फिर मेरी फैमिली जो थी, मेरी वाइफ रियल एस्टेट में है, मेरा बेटा भी रियल एस्टेट में है। तो हम लोगों ने अपने रोल डिवाइड कर लिए कि वो फुल टाइम रियल एस्टेट में है। तो अभी जो है मैं एज ए इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करता हूँ। जी, तो शुरू से आप पहला लाइसेंस इंश्योरेंस का ही था इंश्योरेंस का आपका, लिया। जी, 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 तो उसमें फुल फोकस्ड, फुल जी, काम कर रहे हैं। जी। तो नहीं आपको यार। क्या लगता है कि जब पहली बार आप इंश्योरेंस बेचने जाते थे, या बेचते थे, या लोग आपके पास इंश्योरेंस कराने आते थे, जी, उस समय में और आज जो आप इंश्योरेंस कर रहे हो, उसमें कुछ फर्क है आपकी बहुत नॉलेज फर्क है, में, या बहुत। प्रोडक्ट्स में? किस, कैसे इसको थोड़ा एक्चुअली एक्सप्लेन करेंगे? मैं, ये किसी की हार्ड फीलिंग नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ पहले ये शब्द कहने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री को जो कई बार होता है कि किसी ने फोन किया, वो कहते हम तो एक्टिंग एक्टर भी लोग हैं, टीवी शो करते हुए 22 साल हो गए। तो कहते कि भाई किदा फोन आया, कहते फोन इंश्योरेंस एजेंट आया, कहते बिल्कुल फोन ना चक्यो, कह दो कार नहीं आगे। कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन अभी कोविड के बाद जो लोगों ने देखा लाइफ को और बहुत क्लोजली उसको जब ऑब्जर्व किया, तो अब आज के दिन में जो जो हैं लोग नीड एनालिसिस पे काम करते हैं, लोगों अब बहुत ज्यादा अवेयर हुए हैं। आगे से बहुत ज्यादा बदलाव आया। जी, तो इंश्योरेंस में भी कुछ चेंज हुआ एक्सपर्टाइज के साथ? जैसे पहले इंश्योरेंस होता ना कि जो आपने लाइसेंस लिया तो लाइफ का इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, आपको जी, बता दिया कि नीड एनालिसिस करनी है, लाइफ के बारे में बताना है, जी, और पॉलिसी देकर आनी है। जी, तो किसी ने ली, किसी ने नहीं ली। उसके वक्त के साथ साथ लोग कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं, कैपिटल स्टेट प्लानिंग की बात आ जाती है। जी। तो क्या उस तक भी आप पहुंच पाए, या वो कर रहे हो आप उस मैं, तरह के? हाँ, मैं जी खैर कोई भी काम है, मैं आपको से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अश्विनी जी काम करते हैं, कोई भी इंसान काम करता है, तो सबसे पहले उसकी इंटरव्यू लेनी बहुत जरूरी है। कि ये नहीं है जी कि साडे पिंड ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲੈ लो जी, ये बंदा साडा इंश्योरेंस एजेंट का काम करता है। सबसे पहले अश्विनी उससे ये उसका ऑफिस देखना बहुत जरूरी है। वो कितने आवर उसमें काम करता है बहुत जरूरी है। उसकी इंटरव्यू लेनी बहुत जरूरी है। और वो कितने कितने कंपिटिटिव कंपनीज के मार्केट एनालिसिस करता है, उसको वो भी पूछना बहुत जरूरी। ये नहीं कि भाई तुम कितने पैसे बने, $50 बने, चल भी साइन करते। तो मैं समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री में, इवन की अश्विनी जी, मैंने जब जब ट्रकिंग में मैंने काम किया, तो चाहे ट्रकिंग ड्राइवर वाले जो भाई बहनों को भी बोलूंगा कि असहमत होंगे कि ट्रकिंग इंडस्ट्री का अगर आपने 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी नई जॉब के साथ वो कहते हैं पाजी पहले रोड पे टेस्ट दो आके। वो आपकी फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हर इंडस्ट्री में आपको इंटरव्यू लेनी बहुत जरूरी है। और खास करके जो इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, तो ये बहुत डीप इंडस्ट्री है। मतलब अगर आपको जितनी नॉलेज बढ़ती जाती है, उतना ही आप क्लाइंट्स का फायदा करते जाते हैं। जी, तो कभी
ऐसा हुआ कि क्लाइंट्स आपके साथ फोन नहीं उठाते आपको? वैसे तो आपको बहुत प्यार करते हैं सब, फोन कहते हैं तरसते हैं कि चौहान साहब का फोन आए, नहीं जी, और थैंक आप यू। कहते हैं यार मेरे ही फोन नहीं उठाए तुमने ने कभी? नहीं नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं एक्चुअली मैंने ये बात मैं साथ में कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 1 या 2 लोगों को रोज मिलता हूँ। हम्म, 1 या 2 लोगों को रोज मिलता हूँ। तो ये बात मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आपने इंश्योरेंस की भी बात शुरू की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विल्स का और पावर ऑफ अटॉर्नी का होना बहुत जरूरी है। कि वो मैं नहीं करता, लॉयर्स करते हैं। लेकिन अगर मैं 10 लोगों को मिला तो 8 लोगों ने नहीं करवाई हुई थी। अगर मैं 9 भी बोलूं तो मैं सही हूं, क्योंकि कई चीजों को हम लोग बहुत लाइट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी ही चीज को दूसरों से ज्यादा टैक्स दे के मांगा जाए तो वो फिर मजा नहीं आता। क्योंकि एक तो इंसान चला गया, उसके बाद में आपको अपनी ही चीज बड़ी मुश्किल से मिली, आप लाइबिलिटी के अंडर आ गए हो, लाइबिलिटी का जरूरत है अंडर। पैसे की, अपना ही पैसा आप ले नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये इसकी अगर मैं लाइव एग्जांपल बताऊं तो हमारे जो कंपनी के जो ऑनर थे, माई लाइफ जो कंपनी, पंकज अरोड़ा जी, और साइन कर रहे हैं, करते करते कुछ लिखते लिखते वो गिरे और ही वेंट टू द कॉमा, और 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो अगर उनकी विल्स थी, अगर उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी थी, तो साइनिंग अथॉरिटी थी, तो उनकी कंपनी को जो भी उनको उसको शेप देनी थी वो जल्दी मिल गई। अपने फाइनेंशियल्स मैनेज करने बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार मैं लोगों को मिलता हूँ, तो माफी चाहता हूँ इस बात को कहने से पहले कि मुझे थोड़ा दुख होता है कि अश्विनी जी, आपने देखा होगा कि आपके पास पैसे हैं, $50,000 आपके पास, चेक आपने रेडी किया, आपने बड़ी सुंदर गाड़ी वहां से पिक कर ली। तो जब गाड़ी पिक की तो आपने गाड़ी स्टार्ट की थी, कहते गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो कहते मालिक जो जो ऑनर था, जो वहां पे जो था, वो कहता है डीलरशिप कि डीलरशिप जो था, वो कहता है जी अश्विनी जी चाबी ले जाओ। वो कहते मैं लेके जा रहा हूँ। आप कहते मैं रोड पे, कहते नहीं 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 नहीं, रोड पे नहीं जा सकते। क्यों? कहते मैंने $50 मैंने पे किया। कहने नो पाजी, पहले इसकी इंश्योरेंस लो। मेरी बात मानते हो? सेकंड थिंग फिर आपने क्या हुआ कि आपने 20% डाउन दिया, 30% डाउन दिया, अपने घर ले लिया, बड़ा सुंदर घर ले लिया। कहने चाबियां चाबियां लो। कहने नहीं नहीं नहीं, चाबी नहीं देनी। कहने क्यों? कहते पहले आप होम की इंश्योरेंस करवा के लाओ। लेकिन जो लाइफ जो है, इतनी कीमती लाइफ आपकी है, उसके साथ कितने बंदे जुड़े हुए, आपकी वाइफ जुड़ी हुई, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके और तो परिवार जुड़ा हुआ है, तो उसका आपने बाहर कदम रखा। तो जो बहुत सस्ती, अगर टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए, 20 साल की बात करूं, $15-20 की होगी, फीमेल की या मेल की $2.5 लाख की बात की जाए, तो जो कि आज की डेट में अगर पिज्जा कोई फूड खाना हो तो ऐसे मिनटों में पैसे लगते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या, ये भी बात मैं माफी चाहता हूँ, तो कई बार जो है जब डेथ होती है तो फिर आप जो फंड फंड इकट्ठा किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते? अगर कोई इंश्योरेंस का जो एजेंट जो आपके पास आता है, उसकी बात को सुना जाए, उसकी प्लानिंग सुनी जाए। मैं सभी को बोलता हूँ कि आप पॉलिसी करवाओ या ना करवाओ, चालक आप मैं पे आना, लंच मैं पे करना है, लेकिन आप मेरी बात सुन लो, शायद आपके फायदे के लिए ये बात आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जी गाड़ी लेनी चाहिए, मुझे महंगी है, मुझे घर लेना चाहिए, महंगा है, जी पर क्या मेरी बॉडी महंगी है कि नहीं? जी जी मेरी जी बॉडी की क्या वैल्यू है? जी जी, मैं बिना इंश्योरेंस कराए सड़क पे पांव रख रहा हूँ, जो कि रिस्क से भरी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। जो सुबह घर से निकलता है, चौहान साहब, रियली सभी की बात भगवान करे सब घर पे आए, है। जी बट जी, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात हर रोज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी गाड़ियां चोरी होती है, उनके इंश्योरेंस होते हैं, आप जिस दिन चले जाते हो परिवार के पास कुछ नहीं है, होता। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या होता भी है तो इतना नहीं होता कि जो आपकी लाइफ की एक्चुअल वैल्यू है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आपने उनसे पूछा ही नहीं अपने इंश्योरेंस वाले से कि मुझे कितनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितने की मेरी वैल्यू बनेगी, बिल्कुल ठीक कितनी मेरी है। लायबिलिटी मेरे जाने के बाद जी बनेगी। जी तो ये प्रश्न बहुत जरूरी है जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो। और आपको, मुझे लगता है ये समझ होनी चाहिए इंसान में कि मेरी इतनी लायबिलिटी है, जी, कभी भी अचानक मैं गया तो मेरे परिवार पे इतनी दिक्कतें आनी, तो उसका इंतजाम मुझे करना है। वेरी नाइस, बहुत। कोई भी कमाऊ आदमी है जी जिसकी, जो अपने आप को एक मशीन समझता है, जी उसके लिए ये बहुत जरूरी चीज है समझना कि वो अपने परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी और बिल्कुल चौहान साहब ने सही कहा कि $2-2.5 लाख की अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो 15, 16, 20, $25 में हो जाती है, शायद जी इससे भी ज्यादा हो जाती हो। जी डिपेंड करता है एज टू एज, जिसकी जी एज कम होगी उसकी कवर ज्यादा होगा, जिसकी एज ज्यादा होती जाती है उसकी थोड़ी कम हो जाती है। जी बट आप लोगों को चेक करना चाहिए कि आप लोगों की अपनी जो बॉडी है, अपना जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो कितनी है, और उसका इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। जी। इसमें चौहान साहब देखो, आपने इंश्योरेंस का काम किया, आज तक कर रहे हो, 1998 में लाइसेंस लिया था, मैं बाद में 2002 में लाइसेंस लिया था, 2002 में लिया था, 23 साल हो गए, तो 23 जिंदगी साल गुजर हो गए, 23 साल। गई। तो इसके अलावा आप ज्यादातर मीडिया में भी रहे, जी होस्टिंग बहुत की आपने, मेरे को लगता नहीं ऐसे कोई गुरु महाराज कनाडा में आए होंगे बड़े से बड़े जिनके आपने इंटरव्यूज नहीं लिए, जी या फिल्म सेलिब्रिटीज की बात करें तो उनके आपने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं। जी
तो ये मीडिया का, इंश्योरेंस के साथ ही मीडिया का कैसे आपस में जुड़ाव हुआ, या रियल एस्टेट की लाइसेंस ली, तो कैसे ये मीडिया का जुड़ाव कैसे हुआ आपके साथ? आपको कैसे लगा मीडिया में जाना चाहिए? एक्चुअली ऑनेस्टली जब जब क्या था कि जब नया नया काम शुरू किया, इंश्योरेंस का शुरू किया, तो हर एक इंसान को होता है कि मेरे को कनेक्टिविटी जो है लोगों के साथ मेरी बढ़े, नेटवर्किंग नेटवर्किंग जो बढ़े। तो कॉलेज में गाने गुने का शौक था, हम एक्टिंग करते थे, तो वो थोड़ा सा अंदर था कि मैं कोई टीवी शोज करूं ताकि लोगों में मेरी इन्वॉल्व। लेकिन वो जो मैंने टीवी शोज मैंने किए, जो मैं आज भी करता हूँ, सो वो मेरी एक वॉलंटियर सेवा है, मतलब ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मुझे शौक था, तो मैंने सुर सागर टीवी से मैंने पहला रविंद्र पन्नू साहब के शुरू किया था। उस समय तो बात बूत भी करनी नहीं आती थी, कैमरा ऑन हो जाता था। तो करते करते आज भी सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दो बातें मतलब सीखे, धक्के खा के सीखे। तो ये मेरा शौक था। खैर आपकी ब्लेसिंग के साथ तो सभी का आपका जो प्यार मिला, तो आपकी प्यार मोहब्बत से मतलब चल रहे हैं इस बाजार में जी, शहर में। नेटवर्किंग के लिए आपने मीडिया सुना, उसको भी मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, 20-22 साल। 22 साल हो गए जी। 22 साल इंश्योरेंस के साथ ही वो नेटवर्किंग भी है अश्विनी जी, नेटवर्किंग तो एक है ही है, लेकिन हर नेटवर्किंग से आपको बिजनेस नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात लेकिन है। आप किसी महफिल में जाते हैं, मुझे गाने का शौक है, इसका मतलब मुझे ये नहीं कि मुझे सभी पॉलिसीज मिलेंगी। नहीं। लेकिन उस सफर में आपको मैंने कई लोग आपको ऐसे भाई मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, नए बिजनेस का आपको मालूम पड़ता है, नए लोगों का आपको मालूम पड़ता है, नए कल्चर का आपको मालूम पड़ता है। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है कि नए नए कल्चर को के साथ इन्वॉल्वमेंट का। सबसे बड़ी बात है कि चौहान साहब जहाँ जाते हैं माहौल को खुश रखते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। जी जी, थैंक यू। तो चौहान साहब, मीडिया हो गया, ये हो गया, इसके बाद आपका एक सफर शुरू हुआ कोविड के बाद ही, जिसके अंदर आपने रूबी सोहता, जो हमारी ब्रैम्पटन नॉर्थ की एमपी है, उनको ज्वाइन किया जी। तो वो सफर मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम यहीं बैठ के हमने शुरू किया। और यही कैमरा था, यही पॉडकास्ट था, और यही आपका जो घर था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खाटू श्याम बाबा जी को बहुत मानते हो। जब मैंने पूरा पूछा आपको, और अगर मैं फिर सामने खाटू श्याम बाबा जी हैं, फिर मैं सिर झुका रहा हूँ, इमोशनल भी हूँ। और जब हमने पहला इंटरव्यू मैंने किया था, पैट्रिक ब्राउन जी का किया था, तो हम लोगों ने, मेरे मुंह से वैसे ही निकला कि वाई पैट्रिक ब्राउन री इलेक्ट अगेन। और अश्विनी जी ने बोला शाम को, कहते रघबीर तू तो वाई फटाफट ही बोला। मैं बोला, कहते हाँ, कहते लोगो बना दे। वो लोगो बनाते बनाते हमारा वो जो लोगो था हिट हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त जो है, जो यार जो हैं, आपके जो भाई, जो दोस्तों, जब से मेरे बढ़िया जो मेरे भाई अश्विनी जी हैं, तो इनकी जो दुआएं जो है बड़ी काम आती हैं। और खाटू श्याम बाबा जी की बड़ी कृपा हुई, ये मैं आपको ऑन द ईयर, मैं इनको वैसे हर बार मैं फोन पे बोलता हूँ। तो यहाँ से सफर सफर शुरू हुआ। तो पर मुश्किल जो राह था। दिखाया था आपने, हम चल नहीं रहे नहीं, हैं। मुश्किल था चौहान साहब, जी बहुत मुश्किल था जी कि वहां तक पहुंचना, उनको जी कन्विंस करना, इतने इंटरव्यूज को क्लियर करना, जी जी जी। और उसके बाद उस सीट को लेना, और उसके बाद उस सीट के ऊपर अपनी डिजर्विंग कैंडिडेट होने की मोहर लगाना। ये आप सबकी मालिक की, मतलब आपकी बड़ों की दुआएं हैं, जो जब मैं चल रहा हूँ। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो मेरे इस सफर में ऑलमोस्ट मेरे 3 साल हो जाएंगे जनवरी महीने में। तो 3 साल में रूबी सोहता जी चौथी बार अभी तो जीते हैं। चीफ गवर्नमेंट विप पहले थे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर में गए, फिर अभी भी क्राइम कमेटिंग सेक्रेटरी जो है पूरे कंट्री के हैं। तो उनके साथ काम करना, जब मैं मिलता हूँ, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर आल्सो। और जो इनके डायरेक्टर साहब ने कभी कॉलेज के टाइम में कहा था, वही रूबी सोहता जी भी कहती हैं सेम रघुवीर जी के बारे में। राइट रघुवीर जी? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो रघुवीर जी एक, जिसे हम कहते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा के ज्ञानी है। चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे आवाज के सुर की बात हो, चाहे अपने आसपास वालों का ख्याल रखने की बात हो, और चाहे कभी भी सोशल एंगेजमेंट की बात हो। तो बिजनेस एक अलग बात है। कभी चौहान साहब को मैंने बिजनेस की बात करते ज्यादा नहीं देखा। डेफिनेटली सबको खुश रखना, सबको कनेक्टिविटी बना के रखना, सबको आपस में एक दूसरे से मिलाना, जोड़ना, थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक सोशल वर्क कह सकता हूं मैं, बहुत बड़ा सोशल वर्क है, और वो चौहान साहब करते रहते हैं। तो चौहान साहब, इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंसेस आपके शहर में, कोई खास बात इंश्योरेंस के बारे में जो आप अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, हमारे आज पॉडकास्ट के जरिए आप किसी को मैसेज देना चाहते हो कि इंश्योरेंस? मैं यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मन पसंद का जो भी आपका एडवाइजर जो है, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि उसको से पहले अपनी नीड एनालिसिस करवाया जाए कि आपकी कितनी लाइबिलिटीज है। परख ले, जांच लें परख उसको। लें, उसकी इंटरव्यू लेनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भाई इस कंपनी नाल मैं काम कर रहा, भाई ऐसे कंपनी पॉसिबल नहीं। सारी कंपनीज के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, उसकी इंटरव्यू ली जाए। अपने पिंड के बंदे तो पॉलिसी जरूर करवाई जाए, पर उसकी इंटरव्यू जरूर ली जाए। राइट?
कोई भी क्लेम कितने लिखते हैं उन्हें, क्लेम च की हेल्प कर सकता है, हाँ, कितने टाइम च कंपनी क्लेम देती है, और या उसके अंदर पॉलिसीज के फीचर क्या क्या है, बिल्कुल जब ठीक जरूरत बात पड़ेगी तो कैसे पैसा है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। या कल को ऐसा ना हो आप पैसे देके फंस जाओ और आपको पैसे देने पड़े और पॉलिसी कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसा तो भी हो सकता है कई उसकी बार। नॉलेज, कोई भी काम है नॉलेज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये मैं बात जरूर कहूंगा कि आपके जो पेरेंट्स सुपर वीजा पे या विजिटर इंश्योरेंस पे आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। ये चीज हमारे परिवार के साथ जो घटना घटी, तो उस टाइम फादर साहब जब आए तो नए नए हम लोग थे, हमने पॉलिसी करवाई नहीं। तो डैडी को 2 वीक के बाद मतलब हार्ट अटैक आया। उस टाइम $10,000 की उस टाइम भी बहुत वैल्यू, आज भी उसकी बहुत वैल्यू है। हम लोगों ने आस्ता आस्ता उतारा। उसके बाद हमारे इन लॉस की फैमिली में मैंने उनको गाइड किया था। ही वॉज इन अमेरिका, माई ब्रदर इन लॉ। उनकी डेथ हुई, उनको मिलियन का क्लेम मिला। ये बात ये नहीं कि डेथ होने का मिलियन उनको, लेकिन उनके फिर भी परिवार के वो काम आए, सहारा पैसा बना। सहारा सहारा बना। तो फिर अगर मैं छोटी सी बात करूं, मेरा बेटा, हम लोग अमेरिका में गए तो कोविड उसके बाद ठीक ही हुआ था। तो हम लोग सिंपल विश्व इंश्योरेंस में कि उसके बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलता। तो उसको खांसी सी हुई, सांस थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आई, तो खड़े खड़े अगर मेरे पास अगर पॉलिसी ना होती तो $600 मुझे पे करना पड़ता, मेरे कहने का मतलब है। तो वही मेरे पास $50-60 की पॉलिसी थी, तो मैंने वो पे किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि विजिटर इंश्योरेंस, सुपरविजन इंश्योरेंस, चाहे टर्म इंश्योरेंस ली जाए, सस्ती ली जाए या परमानेंट ली जाए, तो इन चीजों के प्रोडक्ट को समझना और करवाना बहुत जरूरी है। और खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो आजकल जो मेरी मोर एक्सपर्टीज जो है वो स्टेट प्लानिंग की तरफ है। उसमें क्या है कि जो जितने भी हाई नेटवर्थ के लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, जिनको रिटेन इनकम बोलते हैं, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जो सरकार क्या चाहती है, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो रिटेन, आप देखा होगा कि जो पिज्जा स्टोर्स वाले हैं तो फ्रेंचाइजेस खोलते जाते हैं, राइट। वो प्रॉफिट जो कमाते हैं, तो टैक्सेशन की वो गवर्नमेंट कहती है कि इस इनकम को यहाँ ना रखा जाए, इसको यूज किया जाए, मतलब। तो आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो लोग हैं, डॉक्टर्स इससे हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हाँ, है, वाह वाह वाह, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी बढ़ता बहुत है, अच्छा आपने, सिटी को फायदा होता है, बहुत बिल्कुल। बढ़िया जवाब दिया, राइट। तो कई जो लोग हैं, अभी मैं चलो नाम भी आपको बता दूंगा। मैं वो ट्रैवल एजेंट है, तो उनके पास $1.8 मिलियन जो था रिटेन प्रॉफिट पड़ा हुआ था। हमारी उनके साथ मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई। तो फिर हम लोग उसको किस तरीके से, उसको कॉरपोरेशन की पॉलिसी जो है उस रिटेन इनकम से बाई की जाती है। उसके बाद उसको एक्सपेंस शो किया जाता है। फिर उसके जब डेथ बेनिफिट वो टैक्स फ्री उसको मिलते हैं। फिर उसकी जो ग्रोथ, कोई भी हम लोग चीज लेते हैं, आपने अगर अगर घर लिए या लिए कोई इन्वेस्टमेंट की, तो आपको उस पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये जितनी भी ग्रोथ होती है वो टैक्स फ्री होती है। ये बात। तो उसके ये भी मैं कह रही मैं ये सच ही बोल देता हूँ कि मैं जितने बिजनेस में लोगों को मिलता हूँ, अगर मैं 10 में से 8 या 9 भी कह दूं, तो 8 लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं नहीं पता। पता। तो उसके बारे में ये हो गया। लेकिन कई जो लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन, जो जो हाई नेटवर्क के जो लोग हैं, कि ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने एक्चुअली आपसे $1 लाख लिया, तो उसकी पॉलिसी मैंने शुरू कर दी आपकी, राइट। हम्म। तो आपने कहा कि मुझे तो ये पैसे चाहिए थे, तो मैंने वो पैसे, उसको हम लोग इमीडिएट फाइनेंसिंग बोलते हैं, कि जो कि आम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े जो हाई नेटवर्क के लोग हैं उनका पॉलिसी करते हैं। तो वो मैंने आपको जो $1 लाख जो था, तो फिर आपको मैंने महीने में वापस कर दिया। तो आपने इंटरेस्ट ओनली पे आपने पॉलिसी चलाई। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेशन में क्लेम किया जाता है। हमारी पूरी 7 अकाउंटेंट की पूरी टीम जो है उनको गाइड करती है। और आपने वो जो जो पैसे आपने वापस लिए थे, उसने आपसे अपने एक डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर खड़ा किया, इधर का एम्पायर डिफरेंट खड़ा हो गया। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। तो ये जो चीजें जो है बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत फायदा देती हैं, जी। क्या बात। और खास करके मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन जो लोग, जो 2 पार्टनर्स हैं, उनका बाय सेल एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। उन दोनों की पॉलिसीज होनी बहुत जरूरी है। और कल को हम 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी ले लेते हैं, खुदा ना खास्ता जब हमारी डेथ हो जाती है, तो क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो कि हम लोग प्रॉपर्टी ज्यादा बच्चों के लिए छोड़ दें, तो बच्चे टैक्स देते देते वो जो है वो परेशान हो जाए। तो ये चीजों की नॉलेज होनी तो बहुत मैं जरूरी कह सकता हूँ कि यदि आप पठानकोट से अपने पिंड के, अपने शहर के, अपने टाउन के आदमी से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो चौहान साहब हैं। पर मैं और भी, वैसे मैं कहूँ आप दुनिया में कहीं से भी हैं, जी जी, जब भी पॉलिसी लें, किसी सुलझे हुए इंसान से लें, बिल्कुल ठीक बात, किसी एक अच्छे ब्रांड से लें जो जी अपने आप, जिनकी ब्रांड बिल्डिंग है, और ब्रांड बिल्डिंग भी चौहान साहब की इतनी अच्छी है कि 100% व्हाइट कॉलर्ड है। तो ऐसे ही लोगों से पॉलिसी लें जो आपको क्लेम्स में हेल्प करें, जो आपको सही गाइड करके आपकी पॉलिसी करें, जो आपको पुश ना करें पॉलिसी लेने के लिए, वेरी नाइस, लेकिन बिल्कुल ठीक गाइड बात, करें पॉलिसी बिल्कुल लेने ठीक के लिए, बात है, आपको बिल्कुल एडवाइस करें, आपको बिल्कुल, उसके बारे में उसके बेनिफिट्स बताएं, उसके फीचर्स बताएं, जी। और आपको सही चीज जो आपको सूट करती है वो चीज आपको दें।
और श्री मैं एक बात और ऐड करूंगा कि जब तक आपको पॉलिसी समझ नहीं आती तब तक पॉलिसी बिल्कुल ना लें, ताकि क्योंकि ये आपकी जिंदगी का देखो हम लोग एक एक डायमंड की रिंग डालते हैं, वो कहते हैं कि मेरा गहना है ना, तो यही जो पॉलिसी जो है ये आपका गहना, ये पार्ट ऑफ आपके परिवार के काम आने वाला है। और दूसरे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो पॉलिसीज जो है, पहले होता था कि प्रिंट करनी पड़ती है, 2-4-5 डॉलर लगते हैं, आजकल तो एक ही कॉपी सीसी करके सभी परिवार को मिल जाती है। तो वो जो पॉलिसीज है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, आपके आपके बच्चों को पता होना चाहिए, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी, आपकी विल्स जो है हैंडी होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता किसी कुछ हो जाए तो वो आपको परिवार के काम बिल्कुल, आ सके। ये जैसे आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते जी हैं, तो सिमिलर वे में आपकी जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट आपके अप्रोच में होने चाहिए, और जी अकेले आपके नहीं, आपके पास एक और होना चाहिए इंसान जिसको भी पता हो कि बाय चांस अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बाद इस आदमी को पता हो कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट बहुत कहाँ बढ़िया पे बात। रखे हैं, जी जी कैसे रखे हैं। जी 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 सो आपके पास एक और एक दो लोगों को एटलीस्ट घर में पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और किस तरीके से सेफ रखे हुए हैं आप लोगों ने। तो चौहान साहब, बहुत बातें हुई आज आपसे, बहुत अच्छा लगा। अभी तो बहुत लंबी लंबी कहानी है जो आपके साथ बैठ के की जा सकती हैं, बहुत सफर हमने साथ बिताया है, बिल्कुल तो ठीक आज है। ये, पर ये है, मुझे लगता है कि शायद आज जो लोग जब आप 2002 से इंश्योरेंस कर रहे हैं जी और 23 साल से आपका एक्सपीरियंस इंश्योरेंस का है, जी तो मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो, लोग ले रहे हैं, तो इट मीन्स कोई मायने है उन चीजों के। जी और हम सब समझते हैं इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जी मैं चौहान साहब, आप पूरे शहर में घूम लो, 100 में से 99.99% लोग ये कहेंगे हाँ जी इंश्योरेंस बहुत जरूरी जी है। ली किसने है, हाँ बिल्कुल ठीक बात। संभाली किसने है, बिल्कुल ठीक बात। वो 2 से 5% लोग होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो मानता हूँ। ये 2 से 5% की रेशियो को बढ़ाना ही चाहते हैं हम लोग, तभी जी आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसियों को ध्यान से रखें। पॉलिसी वो ले जो आपको सूट करती हो, पैसे ना खराब करें, पैसे बचाएं, या कल को आने वाली लायबिलिटियों के लिए सहारा बने आपकी जी पॉलिसियां, ऐसी जी पॉलिसियां लें। और जी चौहान साहब के तो नंबर वगैरह मैं पॉडकास्ट में डेफिनेटली नीचे दे ही रहा हूं, जी लेकिन कभी भी आपने अप्रोच कर रहा हूं, इन नंबरों पे आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई भी आना चाहता हो मेरे साथ और अपने बिजनेस की एक्सपर्टाइज को बताना चाहता हो, अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हो, अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, तो जरूर आएं। ये पॉडकास्ट आपके लिए और आपका स्वागत है। और जो भी लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, मैं उन सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही मिलते रहेंगे हर हफ्ते इसी तरह किसी बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन के साथ, हम डायरेक्ट टू पब्लिक में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच धन्यवाद जी। और मैं चौहान साहब। जाने से पहले मैं भी दिल की बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ये बता दूं कि अश्विनी जी ने मेरी खैर बहुत तारीफ की, इसके मैं काबिल तो इतना नहीं हूँ, लेकिन अश्विनी जी जो खुद हैं उन्होंने जेम कहते हैं, डायमंड हीरा कहते हैं, ये हमारी कम्युनिटी का हीरा है। और कोविड में, ये सच्ची बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो जब जो लोगों के हाथ कांपते थे कि भाई उन्होंने हाथ टच ना करे, कोविड हो जाएगा, तो इन लोगों ने उस टाइम जाके जो था मास्क बांटे गए, जो भी सामान था नेसेसरी था, कहते सी भाई गड्डी स्टार्ट है, उसे घर जाके खाना दे के आने हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी के हीरे हैं। और ये भी कुंडी खड़का दो, अश्विनी जी हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत चौहान आपने साहब। मेरी मदद की है और की हमेशा आप गाइड करते रहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी।